परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા એના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आयर्याणम नमो लोये सौ जयाणम नमो लोये सौ त्रिकालवती सावनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा प्रभाव निदाता. नहि विदधति बद्धस्पष्ट भावादयो तस्मुपरि तरन्तोऽपि यत्र यत्र प्रतिष्ठाम् अपि न प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तन्मे योत्मानं समन्तात् जगत् यपगत भूमुहि भूय सम्यक् स्वभावम्. दुख की भोक्ता भी विद्यमान है, जैसी चीज विद्यमान है ऐसी आज चीज पण पर्याय में विद्यमान है. समझ में आया? तो उसका कर्ता भोक्ता कौन? आत्मा तो शुद्ध चैतन्य भी आनंद है, तो बराबर आपका. समझ में आया? प्रश्नकार का प्रश्न है कि वो विद्यमान वस्तु जो चैतन है ये तो आनंद ने अतीन्द्रिय शुद्ध पवित्र है, ये तो बराबर है सही. પણ આ રાગ દ્વેષ ને સુખ દુઃખની કલ્પના આવી कहाँ से? इसमें तो है नहीं, ये तो पवित्र है. समझ में आया? पुण्य पाप का भाव होता है राग द्वेष, और सुख दुख की कल्पना होती है भोक्तापना की. ये कौन करता है और कौन भोगता है, ऐसा प्रश्न है. उत्तर इस प्रकार है कि इन परिणामों को कहे तो जीव करता है तो शुद्ध चैतन परमात्मा स्वरूप, पण करते हैं तो अज्ञान भावी जीवी पोते करते हैं. कोई कराते हैं कर्म से विकार होता है, कैसा है नहीं. जीव करता है और जीव भोगता है. जीवी अपनी चीज आनंद स्वरूप ज्ञान स्वभाव इस चीज को न जानकर जीव शुद्ध होने पर भी अपने अज्ञान से पुण्य पाप का भाव करता है तो वही करते हैं, भोगता है तो वही भोगता है. वो बराबर है. परंतु अपरंतु विभावित है. શુભ શુભ રાગ એનું કર્મ
અને ભોગવવું એ અવસ્થા વિકાર रूप है, विभाग रूप है, आत्मा का स्वभाव नहीं। समझ में आया? दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा का भाव और हिंसा, दुष्ण, चोरी, विषय भोग का भाव करते हैं तो परिजीवी करते हैं पर्याय में। ये शुद्ध होने पर भी, पवित्र ने शुद्ध होने पर भी उसकी खबर नहीं, उसका ज्ञान नहीं, तो अज्ञान में आत्मा ही पुण्य पाप का भाव करता है न हरक शोक को भोगता है। पण वो परिणति विभाव है। ये पुण्य ने पाप का भाव का करना और भोगना करते जीव, पण है तो ये जीव में उपाधि। समझ में आया? परंतु विभाग उपाधि है। इस कारण निज स्वरूप विचारने पर ये पुण्य ने पाप का भाव ने हर्ष शोक का भोक्ता का भाव है तो निज परिणति पण है विभाव रूप, उपाधि रूप, मैल रूप। और निज स्वरूप विचार करने पर यह जीव का स्वरूप नहीं, निज स्वरूप का विचार करने पर मैं आत्मा तो आनंद में ज्ञान शुद्ध चैतन्य, ये विद्यमान है, ये मैं हूँ, ऐसा निज स्वरूप का विचार करने पर ये विभाव जीव का स्वरूप नहीं, जीव का स्वरूप नहीं। जिस भाव से तीर्थंकर पुत्र बंधे वो भाव ही उपाधि है, जीव का स्वरूप नहीं। समझ में आया? पुण्य की क्या हरिन तो निश्चय लिया ही नहीं, तो पुण्य की क्रिया लिया है, जो उदी हलते चलते बोलती क्रिया है, ये पुण्य का फल है, ऐसा लिया है। समझ आया? बच्चे हाँ नहीं, परमात्मा प्रकाश કેટલા મિલા था प्रवर्तन सार, प्रवर्तन सार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के 45 उसमें ये लिखा है, उसका अर्थ है ऊंधा करता है, ऐसा लिखा देखो। यथेव सती तीर्थंकृता पूर्ण विपाको अकिंचित कर। भगवान ने पुण्य का विपाक अकिंचित करे, भगवान में कुछ होता नहीं उससे है। ये प्रमाण होने से तीर्थंकरों का पुण्य का विपाक अकिंचित कर है, भगवान को कुछ करते नहीं। सब लोग कहते हैं पुण्य का फल से हरिन होता है, ऐसा है ही नहीं। उनका फल तीर्थंकर आत्मा को अकिंचित करे, कुछ करते नहीं। ये उदय में आती क्रिया वो पुण्य का फल है। हलना, चलना, बोलना, समोसन आदि होना, ये सब पुण्य का फल है। पुण्य का फल हरिहंत पड़ा होना ऐसा है नहीं। होना उदार करे, यहाँ से बाहर निकले है, कहा है देखो, यहाँ पाठ है, मूल पाठ में है, ससैव सती तीर्थंकृतम अमृत चंद्राचार्य का पाठ। पुण्य विपाक को अकिंचित कर एव, और
किंचित कर एव, किंचित कर ज। तीर्थंकर का आत्मा को पुण्य का फल कहीं कुछ करते नहीं। समझ में आया? वो तो चलने हलने बोलने की जो उदय की क्रिया है ये पुण्य का फल है। तो वो क्षण एक नाश होता है तो उसको क्षय की क्रिया कहने में आता है उदय की पुण्य क्षय की कहने में आता है। समझ में आया? ना उदार करे बात तुम तुझे जो पुण्य फल रिंद होता है ऐसा लिखे कहते हैं। पर पाठ क्या है तुम तो पाठ तो ऐसे कहते हैं कि पुण्य फला तीर्थंकर कृतम अकिंचित कर एव एम अवधार्यते काई करतो नहीं एम नक्की होता है। अपनी दृष्टि से वांचे शास्त्र क्या कहते हैं खबर नहीं है। भगवान पूर्णानंद की प्राप्ति हुई अरिहंत को, वो तो अपना स्वतत्व शक्ति रूप था, स्वभाव रूप तो था, उसका अनुभव करने से शक्ति में से व्यक्तता हुई। आनंद ज्ञान आनंद दर्शन आनंद तो शक्ति में से व्यक्ता आनंद पुरुषार्थ हुई। कोई पुण्य से बोले ऐसा तो है नहीं। यहाँ जो कहा पुण्य फलारहंता या अरिहंत की उदय की क्रिया को कहा है। जी बहुत वर्ष से तो बात पड़ी है सर्वसंसार का अधिकार, तो क्या करे? अपनी दृष्टि से अर्थ करना हो तो स्वतंत्र जीवे मैं जहाँ कहीं लगाते हैं। देखो पुण्य फल भगवान, पुण्य का फल से हरित होते है। अरे प्रभु ऐसा है नहीं। हाँ वो तो यहाँ कहते देखो निज स्वरूप विचारने पर ये जीव का स्वरूप नहीं। उन्होंने पाप का भाव, व्यवहार रत्न त्रय का भाव, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का भाव, ये सब राग उपाधि भाव है, जीव का स्वरूप नहीं। नहीं करे परमात्मा ने सर्वोत्तमसार संस्कृति का है। धन कुमार जी ऐसा ऐसा दिखाया हमने। हाँ क्या करे, उधार चला आया है तो फिर ना मुश्किल पड़ती। इस कारण निज स्वरूप विचारने पर जीव का स्वरूप ऐसा कहा जाता है। ये पुण्य पाप का भाव आता है, क्षय संकृति को भी होता है, मुनि को भी आता है, पर है तो उपाधि। उपाधि से तीर्थंकर पना मिलता है, अरिहंत पना मिलता है। उन्होंने पाप दो ही उपाधि है, निज स्वरूप नहीं। तो उपाधि से तीर्थंकर पना मिलता है, अरिहंत पना मिलता है। हाँ ये तो जैने बैठी नहीं जातनी भाषा बोले मानो आ करे। શ્રીમદ મારે છે ને જાતિ વેદનો ભેદ નહીં કયો માર્ગ જો હોય, એ મોટું મોટું કઈ વાતો કરે એના મોટા બનેલા હોય ને ભગવાન દાસ એક ડાક્ટર છે ને मुंबई। देखो श्रीमद एम कहते हैं कि जाति वेशनो भेद नहीं, गमे ते जाति गमे ते वेश में मोक्ष होता है, मोक्ष का मार्ग होता है। जो है मई के तो उसका अर्थ तो हम पहले ऐसा कहा 95 में राजकोट में व्याख्यान हुआ था और आगा था 95 आबत्री वर्ष हुआ कि जाति वैष्णव भेद ने कयो मार्ग जो हो, उसका अर्थ ये है कयो मार्ग जो हो तो जाति वैष्णव भेद नहीं। समझ में आया? जी जाति होती है जाति, जी लिंग होता है लिंग। कयो मार्ग हो तो जाति वैष्णव भेद नहीं, पर ऐसा नहीं जाति वैष्णव भेद नहीं, कयो मार्ग में गमे ते जाति मन गमे ते वेश में मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष होते ऐसा है नहीं। समझ में आया?
95 साल 91 साल यहाँ परिवर्तन हुआ है। 91 95 ચોમાસું રાજકોટમાં था। गांधी आया था व्याख्यान में 95 में। गांधी એની સ્ત્રી ભાઈ આજે ભાઈ બરાબર પેલા આગળ પાછું सीधी तो अभी जैसे ये जैसे एक परनी भाई दया पार सकते हैं ऐसा भाव राग है અને दया पार सकता हूँ मानने वाला मूंड मिथ्या दृष्टि है। राख्યું બધું રાખ્યું गांधी भाई ध्यान याद रखिए। मैं तो तत्व में बात होती है कही थी पर उसने याद रखी थी कि एक महाराज मने मूंड कहता था कि ये महाराज वेचर भाई ने દીકરો છે એને કહ્યું मैं तो तत्व की बात की परनी दया पाव सकते हैं ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि मूंड जीव के है न बंद अधिकार में समय सार में मूंडो अनानी मूंड ने अज्ञानी है ये तो पर मैं पाली सकता हूँ पर को मैं सुखी कर सकता हूँ क्या कहते हैं ये जरी भूल थी नाम भूल थी अंदर एम तो ये बेहतर भूल से आत्मसिद्धि में वो सब अर्थ किया था क्या 95 में गुरु या सदमर्पण विनय करे भगवान ऐसा आता है उसमें। सर्वज्ञ परमात्मा शीश हो जाए तो अभी गुरु का विनय करे कि तो ऐसा है नहीं। केवल ज्ञानी और गुरु का विनय करे ये विकल्प होता नहीं है, ये दशा होती नहीं। और उसका अर्थ ऐसा लेना उसका अर्थ ऐसा नहीं था श्रीमद का। तो मैं कहूँ उसका अर्थ ऐसा लेना कि केवल ज्ञान जब हुआ तो ऐसा पूर्व का ज्ञान हुआ कि मैं गुरु का विनय किया था उसका ज्ञान किया। पंडित जी अब तो 95 की बात है 38 वर्ष पहले आत्मसिद्धि है बहुत सफाई 5-7 हजार कुछ सब गए हैं आत्मसिद्धि वो अर्थ कर तो उसका भक्तों को ठीक न लगे भाई ठीक न लगे मना तो सच भाई चेतन जी ठीक न लगे क्या करे जाति वेद नो भेद नहीं एक भूल और केवल ज्ञानी सदमत का विनय करे ये चिंकार में होता नहीं। केवल ज्ञानी वितराग परमात्मा हुआ उसको विनय उससे बड़ा कौन है ना उसको विकल्प क्या है। मार्ग तो ऐसा है मानो न मानो स्वतंत्र है वस्तु की सत्यता तो है। ये 2-3 बोले शायद एक आया था वो संकीर्ति मुनि पुनः આવે છે જંગ સમંગતી पास हो तो मौनती पास सम्यक दर्शन है मणिपणा ऐसा आता है। ये टुकड़ा आता है श्वेतंबर का जैसे नहीं सम्यक दृष्टि हो मुनिपणा दूसरी चीज है। सम्यक दृष्टि तो 4ठे गणसन होता है मुनि तो 6-7 नग्न मणि 3 कषाय का अभाव ये सम्यक दर्शन पहले हो पीछे चारित्र हो तब मुनि होता है। समझ में आया नहीं तो है ही है सच बापू आई तो दूसरी कोई चीज है नहीं कोई संप्रदाय है नहीं कोई आई पक्ष है नहीं कि ज्यादा मानस बहुत माने मत ये बात ऐसा कहना ये भी आई है नहीं। सचता है मानो न मानो थोड़ा मानो विशेष मानो। समझ में आया। केवल ज्ञानी विनय करे सितंबर में आता है 10वीं तारीख का 9वां जन्म तो वो बात एमने ख्याल में रही गई थी नहीं कहूँ भूल है नहीं पर वो भूल न समझे लोगों में नहीं श्रीमद में भूल कई सदमत है हाँ तीसरा से भूला जाए शांत करी गया दृष्टि हो निर्मल हो अंदर से पीछे देश छोड़कर एकाकारी हो गई एक भय मुक्ति हो जाएगी
अभी तो स्वर्ग में है, यहाँ से मनुष्य होकर मोक्ष होगा, उसमें फिर नहीं। पर जितनी है इतनी तो बात समझनी चाहिए। आई कोई पक्ष नहीं, आई तो सच क्या है बस ये। आई कहते हैं कि ये जीव का स्वरूप विचारने पर उपाधि ऐसा कहा जाता है कि दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा का भाव जीव का स्वरूप नहीं, वो कारण है, उपाधि है। कैसा है शुद्ध स्वरूप? यत्र अमी बद्ध स्पष्ट भावादन प्रतिष्ठान नहीं विद्युत। जिस शुद्धात्म स्वरूप में विद्यमान क्या कहते हैं, भगवान वस्तु तरीके प्रभु आत्मा पर शुद्ध स्वरूप आनंद कंद ही है, पण उसकी पर्याय में हमें विद्यमान है विकार, वस्तु में नहीं, हमें पर्याय में है ना। विद्यमान बद्ध अशुद्ध रागादि भाव अर्थकार है, बे बोल दिन पाई जाते हैं। आपने मूल जी अमृतचंद्र था टीका में अबद्ध स्पष्ट एक बोल लिया है, ऐसे 5 लिया है, अहिया 6 लिया है। अबद्ध और स्पष्ट बे जुदा पड़ा, मूल 5 है, मूल 5 पण आ अबद्ध स्पष्ट भिन्न पड़ा कि शुद्ध स्वरूप में अशुद्ध रागादि भात्र भाव, ये पुण्य पापना भाव, दया, दान, व्रत, भक्ति का भाव, ये जीव के शुद्धात्म स्वरूप में नहीं, उसकी पर्याय में विद्यमान है। एक बात, परस्पर पिंड रूप एक क्षेत्र होगा, पुद्गल परमाणु विस्तार कर्म होने लायक जो परमाणु है न, उसको यहाँ स्पष्ट में गिना, ओरा में एक गिना है अब स्पष्ट। परस्पर आत्मा ने परमाणु को एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र होगा हमें रहने वाला, ये अबद्ध स्पष्ट का अर्थ किया। आदि शब्द से है ग्रहित, अन्य भाव, अनियत भाव, विशेष भाव, असंयुक्त भाव। आदि शब्द से 4 भाव दूसरा लेना, 2 भाव, स्वभाव, 2, 4। ये संयुक्त इत्यादि जो विभाव परिणाम है, एना अर्थ करते वे समस्त भाव शुद्ध स्वरूप में स्वभाव को नहीं धारण करते हैं। ये शुद्ध स्वरूप में अंदर प्रवेश नहीं करते। राग द्वेष आदि भाव और विस्ता पुद्गल कर्म का पिंड एक क्षेत्र हो जाए रहा हो, और 4 भाव दूसरा कहेगा। अभी ये 6 भाव शुद्ध चैतन्य घन द्रव्य स्वभाव है, उसमें प्रवेश नहीं करते। ये तो ऊपर ऊपर तिरते हैं परिया। समझ में आया? जैसे 5 जल में तेल ऊपर ऊपर रहते हैं, तेल का बिंदु जल में प्रवेश नहीं करते। जल में तेल का बिंदु हो तो ऊपर ऊपर तिरते हैं, प्रवेश नहीं करते। ऐसे भगवान आत्मा आनंद कंद शुद्ध चैतन्य ध्रुव, उसमें राग आदि परिणाम 5 से 6 बोल अंदर प्रवेश नहीं करते, पर्याय में ऊपर तिरते रहे, ऊपर रहते हैं। पर्याय में ऊपर ऊपर रहे थे। आप पाठ है देखो ना, वो तुम उपरिम तरन को एनो अर्थ है, ऊपर रहे थे। द्रव्य नहीं, ऊपर पर्याय में रहते, द्रव्य का स्वभाव में प्रवेश नहीं करते हैं। वस्तु है तो शुद्ध चित घन आनंद कंद है आत्मा, उसमें वो 5 बोल अथवा 6 बोल अंदर में प्रवेश नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर तिरते हैं। है खरा है उपाधि, ऊपर रहने वाला, निरुपाधि जीव का स्वरूप में प्रवेश नहीं करने वाला, और निज स्वरूप शुद्ध चैतन्य में वो आने वाला नहीं।
और निज शुद्ध स्वरूप ये 5 बोल में आते नहीं। समझ में आया? आ तो मारे बहुत जूनो बापू। क्या दरकार जगत में इतनी बड़ी पड़ी है यार। संसार में काम काज करना, मन પછી मर जाना। जाओ मरीने हमारी प्रभु सारी चीज तो जो भाई भगवान जिनेश्वर देव सर्वज्ञ परमात्मा एम फरमाते हैं। ये संतो फरमाते हैं, वितरागी संत है सब। जिसको आनंद का स्वसंवेदन प्रचुर हुआ है, ये मुनि एम कहते हैं। भगवान एक बार सुन तो सही प्रभु, तेरी चीज जो निज स्वरूप है, टिकाली टिकनार रहना टिकाली चीज है, तो पवित्र शुद्ध में आनंद में ज्ञान है। उसमें वो 5 बोल के 6 बोल अंदर में प्रवेश नहीं करते। ये तो उपाधि है। विपरीत स्वभाव भाव से विपरीत भाव है, तो विपरीत भाव है वो विपरीत शिकारी स्वभाव में ऊपर तीरते हैं, अंदर जाते नहीं। वो समझ में आया? वो समझाई सके ना तो सादी भाषा तेलना बिंदु जल ऊपर तीरते हैं, बिंदु ना तो जल में प्रवेश नहीं करते, प्रकाश ऊपर रहते हैं। ऐसे भगवान आत्मा सम्यक दर्शन का विषय, ये तो शुद्ध चैतन्य घन आनंद कंद प्रभु आत्मा है। ऐसे होने पर भी उसकी पर्याय में 5-6 बोल उपाधि है, विभाव है, स्वभाव से विपरीत भाव है। ऊपर में ऊपर रहते हैं, अंदर में प्रवेश करते नहीं। वो समझ में आते हैं। आई बात है। ये समस्त भाव शुद्ध स्वरूप में शोभा को नहीं धारण करता है, उसका अर्थ कि अंदर में प्रवेश करता नहीं, उसकी शोभा आत्मा को नहीं, यूं कहते हैं। ये 5 भाव की शोभा आत्मा को नहीं, अंदर त्रिकाल चीज क्यों नहीं, ये त्रिकाली चीज में उसका प्रवेश नहीं। नहीं धारण करते। एक बोलती तो व्याख्या हुआ अबध स्पष्ट, अबध स्पष्ट। राग आदि से अबध है, पर पर्याय में है ऐसा ऊपर रहते हैं। दया दान व्रत भक्ति परिणाम सुबह सुबह दो ऊपर ऊपर रहते हैं, अंदर में प्रवेश नहीं। उसकी शोभा अंदर में जाती नहीं, उसकी शोभा ही नहीं, तो ये तो उपाधि और शोभा है। शोभनी चीज जो आनंद कन प्रभु, उसमें उसकी शोभा है नहीं अंदर। अरे बात तो भाई आओ, हमारा શું કરવું કોઈ પડે नहीं। बाबा अंदर चैतन्य मूर्ति भगवान है भाई, अनादि का शुद्ध स्वरूप पवित्र भगवान पड़ा है अंदर। ये ऊपर दृष्टि करना है, करने लायक की शुरुआत तो ऐसे होती है। ईश्वर सब फोक है। गमे इतना व्रत ने सपने गमे इतना करे, सब एकड़ा विना ना नींदा है। समझ में आया? समस्त बात में नहीं सुनता। હવે બીજા બોલ की व्याख्या करते हैं। 2 बोल की तीजा की अंदर था ना अन्य भाव अबध स्पष्ट का अर्थ आ गया। वो शब्द से ग्रहित अन्य भाव है ना, अनियत भाव, विशेष भाव और संयुक्त भाव, उसकी व्याख्या करते हैं।
अन्य भाव का अर्थ मनुष्यपना, नारकीपना, पशुपना और देव, ये भाव का नाम अन्य भाव है। ये चार गति का भाव अन्य भाव है। ये चार गति का भाव शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा में अंदर जाते नहीं, पर्याय में रहते हैं। समझ में आया? पर्याय में उपाधि है तो स्वभाव की दृष्टि करने से निकल जाते हैं, एम कहते हैं। वो कोई त्रिकाल में है नहीं। समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।